दी लास्ट मैन ऑन अर्थ। दोस्तों ज़रा सोचिए कि एक रात आप सो जाएं और अगली सुबह जब आप उठें तो इस दुनिया के सभी लोग गायब हो चुके हैं और सिर्फ आप ही जिंदा इस दुनिया में बच गए हैं। ये एक साइंसी तहकीकात पर बनी कॉमेडियन वेब सीरीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलिए आज की इस मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। इसकी शुरुआत एक अजीब से वायरस से होती है। फिल मिलर नामी शख्स जो इस दुनिया में आखिरी आदमी बचा होता है, वो एक बस को लेकर पूरे अमेरिका में घूमता है ताकि इसे कोई ज़िंदा इंसान मिल जाए। वो हर एक स्टेट के हर एक ज़िले में जाता है लेकिन उस पे कहीं पर भी कोई ज़िंदा इंसान नहीं मिलता। वो जहाँ पर जिन जिन जगहों से गुज़रता है एक मैप उसके पास होता है। उस मैप पर वो क्रॉस मार्क लगाता रहता है और देखते ही देखते उसका मैप क्रॉस के निशानों से भर जाता है। वो जिन जिन जगहों से गुज़रता है वहाँ से अपनी ज़रूरत की चीज़ों को उठाता रहता है और जब इसे पूरे अमेरिका में कोई भी ज़िंदा इंसान नहीं मिलता तो वो वापस अपने शहर टैक्सन आने का फ़ैसला करता है। वहाँ पर जितने भी बोर्ड लगे होते हैं वो इन पर अलाइव इन टैक्सन लिख देता है ताकि अगर कोई इंसान ज़िंदा है तो वो ये पढ़कर उसके पास टैक्सन में आ जाए। अब फिल उस शहर के सबसे बड़े घर को अपने रहने के लिए चुनता है और उसने जहाँ जहाँ वो चीज़ें उठाई थीं उनको अपने घर में रख देता है और वो अपनी फैमिली को भी याद करता है और उनकी तस्वीर दीवार पे लगा देता है और फिर वो रात को उनसे की हुई बदतमीज़ी पर माफ़ी भी मांगता है और वो खुदा से अपने लिए एक लड़की की मांग करता है। अगली सुबह वो अंडरवेयर में ही शॉपिंग का सामान उठाने के लिए चला जाता है। वो सुपरमार्केट के शीशे को अपनी पिस्टल से तोड़ता क्योंकि उसको पता होता है कि वो इस दुनिया पर अकेला ही है और इसे कोई नहीं देखेगा, इसलिए वो अंडरवेयर में ही शॉपिंग करने आ जाता है और वो वहाँ पर हर एक काम करता है जो एक नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। वो सुपरमार्केट में रखे एक कैन के डब्बे को भी गिरा देता है जो बहुत बड़े होते हैं और वो वहाँ से महंगी महंगी शराबें और एडल्ट मूवीज़ को अपने घर पे ले आता है। वो अगले कुछ ही दिनों में इंसानी रहन सहन को पूरे तरीके से भूल चुका होता है और वो अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए महंगी से महंगी चीज़ों को तोड़ता है और सबसे बड़ी महंगी लग्जरी गाड़ियों को आपस में टकरा कर जला भी देता है। उस तरह उसका पागलपन उसे अकेलेपन से दूर कर रहा था और वो अपनी सालगिरह को भी अकेले ही मनाता है और सालगिरह मनाते हुए वो अपनी फैमिली को भी याद करता है कि वो किस तरह अपनी फैमिली के साथ मिलकर अपनी सालगिरह मनाता था और एंजॉय करता था। उसके अकेलेपन को दूर करने के लिए उसके पास कोई भी नहीं था। वो हर रात खुदा से एक ही अपील करता है कि उसके लिए कोई एक लड़की भेज दे और फिल इस तरह रहते रहते पूरे 5 महीने गुजर जाते हैं और हम देखते हैं कि फिल के घर में प्लास्टिक की चीज़ों का सामान का ढेर लग जाता है और इसका घर पूरे तरीके से गंदा हो चुका होता है। पूरी जगह पर कचरे के ढेर बन जाते हैं। वो इस घर की सफाई में कोई दिलचस्पी नहीं लेता। उसको लगता है कि ऐसा करने का कोई फ़ायदा नहीं और वो शराब में ही नहाता है और उसे ही पीता है, बिल्कुल एक बच्चे की तरह। और वो अपना अकेलापन दूर करने के लिए गेंदों पर चेहरे बनाकर उनसे बात करने की कोशिश करता रहता है। रात के वक्त वो लड़की के एक स्टैच्यू को भी घूरता रहता है। वो स्टैच्यू के पास जाकर उसको किस करता है लेकिन तभी उस स्टैच्यू का हाथ भी टूट जाता है और उसी के साथ फिल का दिल भी टूट जाता है। वो बोरिंग ज़िंदगी से तंग आ चुका था और अब वो फाइनली मरने के लिए तैयार हो जाता है। इस चीज़ के लिए वो अपने दोस्तों से माफ़ी मांगता है और कहता है कि तुम लोग इंसान नहीं हो और अब वो अपनी गाड़ी में बैठकर उसको स्टार्ट करके उससे एक बहुत बड़े पत्थर से टकराने के लिए जा ही रहा होता है तो तभी उसकी नज़र एक काले धुएं पर पड़ती है जो कि उसके कुछ ही दूरी पर निकल रहा होता है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि यहाँ पर कोई ना कोई ज़िंदा इंसान ज़रूर होगा, शायद कोई लड़की हो, जिससे वो अपने मरने का मन छोड़कर गाड़ी की तरफ दौड़ता है और अब वो सीधा उस धुएं की तरफ जाता है जहाँ पर उसे एक ऐसा कुछ देखने को मिलता है जिसे वो सालों से देखना चाहता था। एक लड़की के आधे नंगे कपड़े जिसे किसी ने सूखने के लिए डाला था। उन कपड़ों को सूंघने लगता है और तभी वो बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो वो एक खूबसूरत लड़की की गोद में होता है जो कि इसको किस कर रही होती है, लेकिन ये उसका ख्वाब होता है। और जब फिल की आंख खुलती है तो वो लड़की बहुत बड़ी उम्र की होती है जिसे फिल
देखकर धक्का देता है और उससे दूर हो जाता है। दरअसल वो लड़की उसे कहती है कि वो उसे किस नहीं कर रही थी बल्कि उसका सीपीआर दे रही थी, उसको होश में लाने के लिए, क्योंकि उस लड़की को लग रहा था कि फिल मर रहा है। वो उसी टाइम उस लड़की से दूर हट जाता है। उस लड़की का नाम कैरोल होता है और जब फिल कैलोर की तरफ बढ़ता है तो कैलोर अपनी गन निकाल लेती है, लेकिन फिर फिल उसे कहता है कि इजी हो जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। और अब ये दोनों आपस में बातें करते हैं और चाय भी पीते हैं। कैलोर उसको बताती है कि जो बोर्ड उसने अलाइव एंड टैक्सन वाला लगाया था वो उसे देखकर यहाँ आई है। वैसे तो हर रोज़ फिल खुदा से एक लड़की की मांग करता था, लेकिन आज लड़की उसके सामने है, लेकिन फिल इतना ज़्यादा खुश नहीं होता। अब फिल कैलोर को अपना घर दिखाने के लिए उसको साथ ले जाता है। रास्ते में फिल ट्रैफिक सिग्नल्स को भी नहीं देखता, लेकिन कैलोर उसको बोलती है कि हमें ट्रैफिक सिग्नल्स को फॉलो करना चाहिए, लेकिन फिल उसे कहता है कि क्या फ़र्क पड़ता है, ज़िंदा तो सिर्फ हम दो ही हैं। अब कैलोर उसके घर पहुंचने पर उसके घर को देखकर चौंक जाती है, क्योंकि उसके घर पर उसके पास दो पूल थे, जिसमें से उसने एक को वॉशरूम बनाया हुआ था और दूसरे को कचरे का ढेर बनाया हुआ था। फिल अपना पूरा घर कैलोर को दिखाता है और फिल के पूरे घर में गंदगी होती है। अब फिल कैलोर को अपने पूरा घर में घुमाने के बाद फिल उसको वहीं पे छोड़ आता है जहां से वो कैलोर को लाया था। अब अगली सुबह जब फिल की आंख खुलती है तो वो देखता है कि कैलोर उसके घर की सफाई कर रही है, जिस पर वो उसे कहता है कि किसी के घर की सफाई करने से पहले तुम्हें उसके मालिक से पूछ लेना चाहिए, जिससे कैलोर गुस्सा होकर वो उस कूड़े को वहीं पे फेंक कर वहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन कैलोर फैसला करती है कि वो फिल के पास वाले घर में रहेगी और वो अपना सारा सामान लेकर फिल के साथ वाले घर में रहने के लिए आ जाती है, लेकिन फिल इसे वहां पर रहने से रोकता है, क्योंकि ऐसा करने से फिल की अट्रैक्शन उसकी तरफ और ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि कैलोर उसकी आंखों के सामने रहेगी तो उसको सेक्स करने की तमन्ना बढ़ेगी। लेकिन फिल के बार बार मना करने पर कैलोर उसकी बात नहीं मानती, जिस पर फिर फिल उसे कहता है कि अगर तुम इस दुनिया की आखिरी औरत बची हो तो तब भी मैं तुमसे सेक्स नहीं करूंगा। अब फाइनली कैलोर उसके पास वाले एक घर में रहने लगती है। कैलोर फिल के पास आती है और उससे मदद मांगती है, क्योंकि उसके घर में पानी नहीं था ताकि वो पानी से खाने के लिए ताज़ी सब्जियां उगा सके, लेकिन फिल उसकी मदद करने से मना कर देता है। अब कैलोर अपनी जेब से एक टमाटर निकाल कर फिल के सामने उसको खाने लगती है। अब रात को फिल उसके घर जाकर उसके घर में जो भी टमाटर उगे होते हैं वो उनको खाने लगता है। अब सुबह होने पर कैलोर जब फिल के घर जाती है तो फिल के पूरे कपड़ों पर टमाटर लगे होते हैं, लेकिन फिल साफ साफ मना कर देता है कि उसने टमाटर नहीं खाए। फिर फिल देखता है कि पानी लाने की कोशिश में कैलोर के पाँव में चोट लग गई है। अगले दिन कैलोर फिर से कहती है कि मैं यहाँ से चली जाती हूँ, क्योंकि मेरे पास रहने के लिए पानी नहीं है, जो मेरी सबसे बड़ी ज़रूरत है। यह सुनकर फिल शदीद परेशान होता है और वो शहर के सबसे बड़े टैंक के पास आता है और कैलोर के घर पानी पहुँचाने की कोशिश करता है। कैलोर यह देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है, उसे रात के खाने के लिए दावत देती है और वो सादा सब्जियां से बने हुए खाने का लुत्फ़ भी उठाते हैं। कैलोर फिर से उसको कहती है कि खुदा भी यही चाहता है कि हम दोनों इस दुनिया को आगे बढ़ाएं। फिर फिल कैलोर की बात मान लेता है। फिर वो उसके साथ हम बिस्तरी करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन कैलोर शादी से पहले हम बिस्तरी नहीं करना चाहती थी, लेकिन कैलोर कहती है कि हम शादी कर लेते हैं। फिल उसे कहता है कि ऐसा करने से क्या फ़र्क पड़ता है, यहाँ पर देखने के लिए तो कोई नहीं है। कैलोर फिल को कहती है कि वो बिना शादी के बच्चे पैदा नहीं करेगी। आखिरकार फिल उसकी बात मान लेता है और वो कैलोर को प्रपोज करता है और अब कैलोर उसकी बात मान लेती है और वो दोनों शादी के लिए तैयार हो जाते हैं और फिल की शादी हो जाती है। और जब ये लोग चर्च से बाहर निकल कर आते हैं तो ये लोग देखते हैं कि ये लोग अकेले नहीं हैं, बल्कि वहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। फिर ये सब देखकर पूरे तरीके से फिल हैरान हो जाता है। उससे ये समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो सब लोग तालियां बजाकर इनका वेलकम कर रहे थे, लेकिन ये रियलिटी नहीं होती। दरअसल ये फिल का एक ख्वाब होता है। और जब फिल की आँख खुलती है तो वो फ़ौरन जाकर खिड़की के बाहर देखता है और उसे पता चलता है कि यह सिर्फ उसका ख्वाब था।
तो इससे थोड़ा सा सुकून मिलता है। खैर अब ये दोनों अपनी शादी के लिए एक चर्च में आते हैं। कैरोल ने पादरी के तौर पर वहाँ पर एक रेडियो रखा होता है जिसमें से लगातार आवाज़ें आ रही थी, और जब ये अंगूठी पहनाने की बारी आती है तब ही फिल को याद आता है कि वो अंगूठी खरीदना तो भूल ही गया। इस चीज़ को देख कर कैलोर समझ जाती है कि वो अकेली ही थी जो इस शादी को करने के लिए मिन्नतें तरले कर रही थी। क्योंकि फिल को दिलचस्पी नहीं थी इसलिए वो अंगूठी नहीं लाया, और कैलोर वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। अब फिल उसके घर जाता है, उसको समझाता है और उसको बोलता है कि दरवाज़ा खोलो, लेकिन कैलोर दरवाज़ा नहीं खोलती। जब कैलोर दरवाज़ा नहीं खोलती तो फिल एक हथौड़े से उस दरवाजे को तोड़ता है और वहाँ पूरे घर को देखता है कि कैलोर ने पूरे घर को सजाया हुआ है। उसने उसके लिए एक केक भी बनाया था। फिल कैलोर के पास जाकर उससे माफ़ी मांगता है और कैलोर भी उसे माफ़ कर देती है, और फिल कैलोर को लेकर एक ज्वेलरी शॉप में जाता है जहाँ पर वो कैलोर को बहुत सारी अंगूठियाँ ले देता है, और अब वो दोनों चर्च में जाकर फाइनली शादी कर लेते हैं। और अब रात को घर में बैठकर फिल केक खा रहा होता है। कैलोर उसके पास आकर उसे आबादी बढ़ाने के लिए बोलती है और अब ये दोनों हम बिस्तरी करते हैं, लेकिन फिल जो कैलोर के साथ हम बिस्तरी करने में दिलचस्पी नहीं लेता। अगले दिन कैलोर फिल के साथ मिलकर हर वो काम करती है जिसे करने में फिल को अच्छा लगता है, जैसा कि गाड़ियों से बोतलों को तोड़ना और आग से खेलना। जब ये दोनों अपनी गाड़ी में बैठकर घर जा रहे होते हैं तो फिल की गाड़ी से अचानक एक और गाड़ी आकर टकराती है। फिल फौरन अपनी गाड़ी से निकलकर उस गाड़ी को देखने के लिए जाता है जिस गाड़ी में से एक खूबसूरत लड़की निकलकर आती है। फिल उस लड़की को देखता ही रह जाता है। उस लड़की का नाम एलिसा होता है। ये दोनों लोगों में से एलिसा से मिलते हैं। अब क्योंकि एक्सीडेंट होने की वजह से फिल की गाड़ी में आग लग जाती है, अब ये दोनों एलिसा की गाड़ी में बैठकर अपने घर जाते हैं। रास्ते में फिल को पता चलता है कि एलिसा 2 हफ्ते से टेक्सन में घूम रही है। एलिसा फिल को बोलती है कि जो तुमने टेक्सन में बोर्ड लगाया था लाइव इन टेक्सन का, तो तुमने उसके नीचे अगर अपने घर का पता लिख दिया होता तो मैं डायरेक्ट तुम्हारे घर आ जाती। इस बात को सुनकर फिल को बहुत ही अफसोस होता है, क्योंकि उसने लाइव इन टेक्सन वाले बोर्ड पे अगर अपने घर का पता लिख दिया होता तो एलिसा उसके घर पर पहले आ जाती और वो कैलोर से शादी ना करता। कैलोर एलिसा को बोलती है कि हमने 2 हफ्ते पहले ही शादी की है, लेकिन ये बात फिल एलिसा को नहीं बताना चाहता था। खैर अब ये तीनों लोग फिल के घर पे पहुंच जाते हैं जहां पर एलिसा फिल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कैलोर बार बार इन दोनों को डिस्टर्ब कर रही होती है, और अब वो फिल के बारे में एलिसा को सारी बातें बता देती है। फिल पूरी कोशिश करता है कि एलिसा उसके घर पर रुक जाए। ये सारी बातें सुनकर एलिसा यहाँ पर ना रहने का फैसला करती है और वो इनके बगल वाले घर में रहने का फैसला करती है। अब फिल एलिसा को रात के खाने की दावत देता है। अब रात में एलिसा फिल के घर में जाती है डिनर करने के लिए। अब यहाँ पर कैलोर और एलिसा आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी हम यहाँ पर फिल को देखते हैं जो कि देखने में बिल्कुल अलग लग रहा होता है। दरअसल उसने अपनी शेव बना ली होती है, जिसे देखकर कैलोर और एलिसा दोनों ही चौंक जाती हैं। दरअसल फिल ने एलिसा को अट्रैक्ट करने के लिए ऐसा किया था, लेकिन ये लुक ना एलिसा को और ना ही कैलोर को पसंद आता है। खैर अब ये सब रात को डिनर करते हैं जहाँ पर फिल एलिसा से मीठी मीठी बातें कर रहा होता है। अगले दिन सुबह फिल वॉकआउट भी कर रहा होता है ताकि एलिसा को लगे कि वो एक तंदुरुस्त लड़का है, लेकिन ऐसा नहीं होता। एलिसा फिल से बाहर खड़ी कार के बारे में पूछती है। फिल एलिसा को बताता है कि मैंने तुम्हारी कार को तोड़ दिया था, इसलिए मैं तुम्हारे लिए नई कार खरीद कर लाया हूँ। लेकिन उसी दौरान कैलोर आ जाती है और वो फिल से कहती है कि तुम्हारे पास कार खरीदने का टाइम है लेकिन गेट को जोड़ने का टाइम नहीं है, जिस पर फिल उसे कहता है कि घबराओ नहीं, मैं दरवाजे को भी ठीक कर दूंगा। और जब फिल दरवाजे को ठीक कर रहा होता है तो तभी एलिसा उसके पास आती है जो कैलोर और उसे अपने घर पे दावत देती है, लेकिन फिर फिल उसे झूठ बोलता है कि कैलोर की तबीयत ठीक नहीं है और वो अकेला ही एलिसा के घर चला जाता है। जिस पर एलिसा फिल से कहती है कि अगर तुम दोनों की शादी नहीं हुई होती तो हम दोनों का कुछ हो सकता था। ये सुनकर फिल बहुत ज़्यादा खुश होता है। किसी चीज़ को तो एलिसा के मुंह से सुनना चाहता था। अब फिल अपने घर जाता है और कैलोर से तलाक लेने के लिए, लेकिन वो देखता है कि कैलोर उसके और अपनी तस्वीर को सजा रही है। फिर उसे फिल कुछ भी नहीं कह पाता और वहाँ से आ जाता है। खैर अब फिल के दिमाग में एक प्लान आता है और वो सोचता है क्यों ना मैं इन दोनों के साथ ही इंटीमेट हो जाऊँ और आबादी को आगे बढ़ाऊँ, और उसके साथ ही मेरा एलिसा के साथ रहने का ख्वाब भी पूरा हो जाएगा। अब वो इसके बारे में बात करने के लिए कैलोर के पास जाता है, जहाँ पर वो उस बात को कैलोर को बहुत ही इमोशनल तरीके से बताता है कि वो आबादी को लेकर कितना परेशान है, लेकिन कैलोर उसकी
इस बात से दिलचस्पी नहीं रखती। फिल उसे कहता है कि अगर हमारे ही बच्चे हुए तो पॉपुलेशन तेज़ी से कैसे बढ़ेगी। इस बारे में खैर केलोर थोड़ा सोचती है और वो उसे एलिसा के साथ हम बिस्तरी करने की इजाज़त दे देती है। एलिसा भी इस चीज़ को लेकर पूरे तरीके से एग्री थी। इन दोनों लड़कियों के फैसले से पूरे तरीके से फिल खुश हो जाता है। इसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। अगले दिन तैयार होकर फिल के साथ बाहर जाती है और फिल उसे फील्ड में लेकर जाता है जहाँ पर उसने एक बेड लगा रखा था और उस जगह को पूरे तरीके से डेकोरेट किया होता है। और अब ये दोनों वहाँ पर इंटीमेट हो ही रहे होते हैं कि वहाँ पर एक कार आकर रुकती है। इन दोनों को लगता है कि शायद ये केलोर है, लेकिन जब उस गाड़ी में से एक आदमी बाहर निकलता है तो फिर फिल उसे देखकर पूरे तरीके से चौंक जाता है, क्योंकि फिल अब इस दुनिया में एक लौता आदमी नहीं होता। वो आदमी इन दोनों को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो इन दोनों को अपना नाम टूड बताता है। फिल टूड को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि अब वो उसके सारे सपनों पर पानी फेर देता है। इसके साथ ही इस सीरीज़ का दूसरा एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, फिल एलिसा को प्रपोज कर पाएगा क्या? केलोर ऐसा होने देगी? आगे का एपिसोड और भी ज़्यादा दिलचस्प होगा। अगर आपको इसका अगला पार्ट चाहिए तो कमेंट में नेक्स्ट लिख दीजिएगा, मैं इसका अगला पार्ट भी पोस्ट कर दूंगा। बाकी आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में लाजमी बताइएगा और मेरे इस चैनल टाइम वॉल्ट को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा।